हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतयुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का स्वागत है आज के सत्र में। पहले हम मंगलाचरण कर लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्र में। तो अभी हम कक्षा अपनी आरंभ करेंगे। ठीक है जी। मंगलाचरण। ओके। हरे कृष्ण। स्क्रीन कर रही हूँ शेयर आपके साथ, एक सेकेंड। आज का श्लोक आप लोगों के सामने है। श्लोक संख्या 5। गीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा। पंचांग प्रणाम पढ़िए। मुनिया साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतं कृष्ण सम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हरे कृष्ण। हे हरे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ये नहीं पढ़ना है। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है, क्योंकि उनका संबंध श्लाघनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो श्लाघनीय का मतलब हुआ प्रशंसनीय। ऐसा प्रश्न पूछा है उन्होंने कि जिसकी जो काबिले तारीफ है। ठीक है, अगर उर्दू में बोले तो काबिले तारीफ है। ऐसे प्रश्न मुनियों ने उनसे किए।
तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। चूंकि पहले कहा जा चुका है कि श्रीमद् भागवतम के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनैः वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान श्री कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह श्री कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार हैं। सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त हैं। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं, और शाम होते ही वही पक्षी पुनः आकर प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्नोत्तरों में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तरों में लगे रहते हैं। इसी प्रकार न्यायालय में वकील और विद्यालयों में, महाविद्यालयों में भी विद्यार्थी भी व्यस्त ही रहते हैं। सांसद में भी संसद में प्रश्न उत्तर ही लगे रहते हैं, और राजनीतिज्ञ तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्न उत्तर में मशगूल दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र भी तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषयक प्रश्नों से ही हो सकती है। आत्मा की तुष्टि केवल विषयक प्रश्नोत्तरों से हो सकती है। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य यानी कि प्रियतम है। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली है। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना पड़ेगा। अतः हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? कृष्ण से रिलेटेड प्रश्न और उनसे ही रिलेटेड आंसर्स को हमें ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए उत्तर दिए तो हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। चूंकि श्रीमद् भागवतम महापुराण कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से ही परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवतम महापुराण को समझकर समस्त सामाजिक, राजनैतिक तथा या धार्मिक विषयों से संबद्ध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवतम तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार है। ठीक, अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन्होंने शुरुआत कैसे किया। हे मुनियो, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है, यानी कि प्रशंसनीय, काबिले तारीफ है। क्यों? क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तो बेसिकली अब यहाँ पे ध्यान देंगे। पहले तो मैंने स्पीड से पढ़ लिया, अब मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगी क्योंकि समझने वाली बातें हैं। श्लाघनीय का क्या मतलब बताया मैंने? प्रशंसा के काबिल, प्रशंसनीय। तो उनको सम्मान दिया जा रहा है कि हे मुनि वचन, आपकी जो मुनि के वचन है, बेसिकली जो मुनियों ने वचन किए, हे मुनियों, जो आपके वचन है वो प्रशंसा वाले हैं। उनको सम्मान दिया जा रहा है मुनियों को यहाँ पर। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं आपने जो सवाल पूछा ना वो बहुत अच्छा है। अब कई बार होता है कि व्यक्ति सवाल पूछता है लेकिन ना वो रिलेटेड नहीं होता, रेलिवेंट नहीं होता। जैसा कि हमने पहले भी बहुत बार चर्चा किया है कि आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए अपने गुरु से, है ना। लोग कुछ का कुछ ही पूछेंगे तो वो सही बातें नहीं है ना, वो सही नहीं है। बेसिकली क्या होता है, जब हमारे मन में कोई जिज्ञासा उठती है ना, उत्कंठा उठी या जिज्ञासा उठी, तो जो भी हमारी एक्स वाई जेड जो भी जिज्ञासा होगी या जो भी हमारा एक्स वाई जेड क्वेश्चन होगा ना, वही उसी चीज का हम स्मरण करेंगे, उसी चीज का हम चिंतन करेंगे, उसी वस्तु का चिंतन करेंगे। तो जिज्ञासा क्या हो गया? एक तरह का, या प्रश्न क्या हो गया? एक तरह का स्मरण करना। तो अगर यहां पर बताया जा रहा है कि क्योंकि आपके प्रश्न जो है ना वो कृष्ण वाले हैं, आपके प्रश्न किससे संबंधित है? क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है? कृष्ण भगवान जी से हैं। अब जो कृष्ण भगवान जी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो उसमें चिंतन क्या आएगा? सवाल या जिज्ञासा अगर कृष्ण के लिए है तो चिंतन में भी, हमारे स्मरण में भी हमारे कृष्ण भगवान आएंगे ना। इसीलिए प्रश्न जो है बेस्ट प्रश्न पूछे उन्होंने।
प्रशंसा इसीलिए मुनियों की जा रही है कि मुनियों, जो आपके वचन है वो तो काबिले तारीफ हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपने प्रश्न पूछे हैं। कृष्ण को लेके अगर कोई व्यक्ति जिज्ञासा रखेगा तो कृष्ण का ही स्मरण होगा। और आत्मा क्या होगी, आत्मा प्रसन्न होगी, आत्मा हैप्पी हो जाएगी, क्योंकि उसको कृष्ण के बारे में ज्ञान मिल रहा है, कृष्ण के बारे में वो सुनने को मिला उसको, इसीलिए। इतना सा समझ में आया? अब देखो, और उन्होंने बोला कि विश्व के कल्याण के लिए। अभी आप लोग सुन रहे हो खुद से, तो आपका तो कल्याण है ही, लेकिन साथ साथ में पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। अदरवाइज जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, उसमें क्या होता है, आहार निद्रा भया मैथुनम च, यही चार चीजें इंसान करते हैं, यही चार चीजें जानवर भी करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। और जैसे यहाँ पे हमने नीचे पढ़ा कि हर जीव आत्मा जो है वो क्वेश्चन आंसर करती रहती है, लेकिन रियल क्वेश्चन क्या होना चाहिए, कृष्ण के बारे में होना चाहिए, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण। प्रश्न भी हमारा परम सत्य से रिलेटेड ही होना चाहिए ना। लेकिन जैसे यहाँ लिखा है, सारे पक्षी पक्षी पशु मनुष्य शाश्वत प्रश्नों और उत्तरों में व्यस्त रहते हैं। सुबह सुबह भी हमारा भी जब दिन शुरू होता है तो, है ना, मतलब कि पहले तो चलो मंगल आरती कर लिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लिया, उसके बाद क्या होता है, आमतौर पे घरों में, आज आप क्या खाओगे, आज ऑफिस में क्या लेके जाना है, बच्चों को पूछेंगे तूने टिफिन में क्या लेके जाना है, क्या बना कर दूं। हमारा सवाल क्या होता है फिर शुरुआत, मतलब भौतिक संसार में यूजली जनरल तौर पे देखा जाए, है ना, अगर अपने आप को अलग कर दो भक्ति से, और जो कर भी रहे हैं वो भी कोई हाई लेवल वाले भक्त नहीं पहुंच गए कि भाई हम ये नहीं पूछते अपने घर में कि क्या खाना है, क्या बनाए, ये खा लोगे, और ये बना लें, ये खा लोगे, तो होता ना कि हमने बना दी, हमने घिया बना दिया या बैंगन बना दिए, आगे से प्रभु जी ने बोल दिया कि मैंने नहीं खाने, मैंने नहीं खाना घिया, तो फिर क्या होगा, सब्जी चेंज करनी पड़ेगी, तो पहले ही पूछ के बनाओ। तो प्रश्न उत्तर में व्यस्त रहते हैं सारी दुनिया। जो ये कीड़े मकोड़े हैं, ये लोग भी अपना अनाज स्टोर करके रखते हैं, हम रख लेते हैं, सर्दी आ रही है ना, बारिश हो जाएगी तो क्या होगा। अब बारिश से मतलब कि इन्होंने क्या किया, कीड़ी मान लो, है ना, कीड़ी ने अपने ऐसे कीड़ियां क्या करती हैं कि जैसे दीवार होती ना, दीवार की जो जगह पे थोड़ा सा गैप होता है उसके अंदर ही बेचारियां घुस जाती हैं, और उनको जो छोटा मोटा खाने के लिए मिलता है, कहीं पे चावल का दाना मिला, चीनी का दाना मिला, ये उठा उठा कर वहां पे अपने खड्डे में डालती रहती हैं कि वक्त आने पे हम खाएंगी। और फिर मानो कि कभी इनके बारिश हो जाती है तो इनका अनाज तो डूब गया, फिर इनको टेंशन नहीं होती होगी, ओ हमने जो स्टोर करके रखा था वो तो गया। या फिर हो सकता है स्टोर करते वक्त इनको भी लगता हो कि स्टोर ऐसी जगह पे करना पड़ेगा जहां पे बारिश की बूंदे ना पड़े इस पे, अगर पानी पड़ा या किसी ने पोछा मार दी, सफाई कर दी, हमारा तो वेस्ट हो जाएगा अनाज सारा, हम क्या करेंगे, इतनी मेहनत भी की। तो सारी दुनिया इस तरह से सवालात अब आपस में करते रहती हैं। मनुष्य भी करता है, जब कब तक सोचता रहता है निद्रा में, जब तक प्रगाढ़ यानी कि गहरी नींद में नहीं सो जाता। गहरी नींद में जब तक व्यक्ति नहीं सो जाता वो प्रश्नोत्तरों में व्यस्त रहता है। कल सुबह पता नहीं नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी, उसके साथ डील होनी थी, पता नहीं वो डील सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। उस लड़के ने मेरे को बोला था आज मैं तेरे खाते में पैसे डालूंगा, अभी तक उस लड़के ने मेरे खाते में पैसे तो डाले नहीं है। पता नहीं, मैंने आगे शॉपिंग करनी थी, मैंने फलाने इंसान का हैप्पी बर्थडे था, मैंने उसको गिफ्ट देना था, अगर मुझे पहले पैसे नहीं आएंगे मैं उसको बाद में कहाँ से गिफ्ट दूंगा, कैसे पॉसिबल होगा। मतलब प्रश्न उत्तर अपने आप ही प्रश्न करेगा, अपने आप ही करेगा, सोचता है ना व्यक्ति, हर चीजों में सोचता है। ये हो गया तो वो, ये हो गया तो क्या होगा, वो ऐसा हो गया तो क्या होगा। आज मेरे को मेरा हस्बैंड बड़ा प्यार करता है, कल वो बेवफा हो गया तो क्या होगा। आज मेरे बच्चे मेरा कितने आज्ञाकारी हैं, कल को उनकी बहुएं आ जाएंगी, मेरी कहना नहीं मानेंगे तो क्या होगा। है, अपने आप ही सवाल जवाब करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। व्यापारी बाजारों में लगे रहते हैं, क्या क्या रेट गिरा शेयर मार्केट का, क्या ऊपर हुआ, क्या खरीदें, कितना का बेचें, बेनिफिट होगा या अपनी जेब से जाएगा। न्यायालय में वकील भी करते हैं यही चीजें, है ना। स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट लोग भी इसी प्रश्न उत्तरों में व्यस्त रहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बता, उस क्वेश्चन का आंसर बता, तूने मैथ का फलाने पेज का फलाना नंबर का सम सॉल्व किया है, मेरा नहीं हो रहा यार, तेरा कैसे हो गया बताना जरा मुझे। इसी तरह से हर जगह पे क्या होता है, सवाल और जवाब, सवाल और जवाब, यही चलते रहते हैं। सांसद में भी इंडिया वांट्स रोड, मैं कह रहा हूँ बीजेपी सरकार ने अभी तक किया क्या है, बिल कैसे पास कर दिया इन लोगों ने, इतनी महंगाई किस लिए की है इन्होंने, है ना। यहाँ तक कि जो प्रेस के प्रतिनिधि होते हैं, है ना, मैं रजत बेदी, जनता की, रजत शर्मा कौन है, रजत शर्मा, जनता की तरफ से आपसे सवाल पूछूंगा, आपके ऊपर आरोप है ना, जैसे कोई भी जो उनके आपकी अदालत में आते हैं, आपके ऊपर आरोप है, किसी सेलिब्रिटी को लेकर आते हैं, आपके ऊपर आरोप है कि आपके जो कॉन्टेक्ट्स रहे हैं वो ऐसे लोगों के साथ रहे हैं, फिल्मों में आने से पहले, फिल्मों में आने के बाद आप ऐसे हो गया था, आपकी फिल्मों में डॉन का पैसा लगा था, मतलब कुछ भी पूछते हैं ना। लेकिन प्रश्नोत्तर तो वो भी कर रहे हैं, राजनीतिज्ञ जो पॉलिटिशियन है वो भी
एक दूसरे की पार्टी को कहते हैं इनसे पूछिए, अरे मैं कहता हूँ कहाँ थी कांग्रेस सरकार, अरे मैं कहता हूँ कहाँ थी, पूछिए जरा कांग्रेस सरकार ने क्या किया है। तो इस तरह से हर फील्ड में, हर जगह पे प्रश्न उत्तर में मशगूल दिखते हैं। मशगूल उर्दू वर्ड है, मशगूल का मतलब हुआ मसरूफ। मसरूफ भी उर्दू वर्ड है बेसिकली। मशगूल का मतलब बिजी, बिजी अपने प्रश्न और उसके उत्तर को खोजने में बिजी रहते हैं। बट ये वाले प्रश्न उत्तर जितने मर्जी वो व्यक्ति कर लें और इन प्रश्नों के उत्तर जितने मर्जी उनको मिल जाएं, लेकिन उससे वो रंच मात्र भी तुष्ट नहीं हो पाते। अब इसका उदाहरण आप ले सकते हैं कि जो मैंने आपको उदाहरण दिया रजत शर्मा का, आपकी अदालत का। तो आपको क्या लगता है कि उनको बोला जाता है, वहां पे सेलिब्रिटी आते हैं, उनको कुछ तो कहते नहीं, वो कहते हैं इन्होंने बखूबी अपना बचाव किया, अच्छे से जवाब दिया, तो इनको अदालत बाइज्जत बरी कर दिया। मतलब वो वाली अदालत का कुछ नहीं है, वो तो जनता की जैसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन तुष्ट नहीं हो पाते ना, अंदर सोचते हैं "हाँ, मेरे को पता है तेरी फिल्म में पैसा तो बॉलीवुड का ही लगा, उसी उसी का तो लगा था डॉन का, अब तू कह रही है कि नहीं मेरा कोई संबंध नहीं था, ओके मान लेंगे, बट मुझे पता अंदर से लोगों धुआं ऐसे नहीं उड़ता, जहां आग लगती है वहीं पर धुआं उड़ता है। तो रंज मात्र भी तुष्ट नहीं हो पाते ऐसे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन की संतुष्टि जो होती है वो किससे मिलेगी, आत्मा कैसे तुष्ट होगी, केवल ओनली और ओनली जब कृष्ण भगवान जी से रिलेटेड प्रश्न उत्तर से ही आत्मा की तुष्टि हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। इसीलिए उनकी शुरू में ही तारीफ कर दी ना मुनियों की, कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं वो बड़े अच्छे प्रश्न पूछे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि उसी से लोगों का जन कल्याण होगा, उसी से कल्याण होगा ना। इसीलिए तो आप लोगों ने जो पूछा वो बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे व्यक्ति जो होगा शुद्ध होगा। व्यक्ति व्यक्ति शुद्ध होगा, बिकॉज जब वो कृष्ण के बारे में सुनेगा, कृष्ण के वचनों को सुनेगा, तो उसको भक्ति करने का मन करेगा, भगवान कितने महान है उसको ये पता लगेगा, है ना। साथ ही उसकी जब भगवान जी की वो मतलब भगवान, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, जिज्ञासा या प्रश्न, जिस चीज की हमारी जिज्ञासा होगी, जैसी जिज्ञासा होगी या जैसा हमारा क्वेश्चन होगा, हमें उसी वस्तु का स्मरण होगा ना। और अगर उनका प्रश्न ही कृष्ण भगवान जी से रिलेटेड है, तो आंसर कैसे आने वाले हैं वहां से, कृष्ण से जुड़े हुए। कृष्ण से जुड़े हुए आंसर कैसे आ सकते हैं, कृष्ण के नाम रूप के बारे में, नाम के बारे में, भगवान जी का नाम ऐसा है, भगवान जी के नाम की महिमा के बारे में पता लगेगा, है ना। भगवान अपने भक्तों के साथ इस तरह से दान प्रदान करते हैं, भगवान के भक्तों की कथाएं आएंगी। और भगवान जी का रूप ऐसा है, भगवान इतने महान है ना, रूप गुण लीला, नाम की महिमा, भगवान की महिमा, भगवत धाम के बारे में सब कुछ, तो सारा कुछ जो आंसर आने वाले हैं वो सारे तो कृष्ण भगवान जी से रिलेटेड ही आएंगे ना। वो कृष्ण भगवान जी से जुड़े हुए व्यक्ति जब आंसर सुनेगा, तो उससे क्या होगा, उसका हृदय परिवर्तन होगा, शुद्धिकरण होगा दिल का। और जब वो भगवान जी के लीलाओं को सुन सुन के रोएगा, उसकी आंखों से अश्रुपात होगा, आंसू गिरेंगे, नेचुरली गिरेंगे, भगवान जी के प्रेम में गिरेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी है, अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता, पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम है। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, है ना। कोई मीटिंग भी होती है, उसमें एक प्रॉपर एजेंडा होता है कि ये एजेंडा, मीटिंग का टॉपिक ये है। आपके जो न्यूज होते, न्यूज चैनल होते हैं, वहां पर किसी को बुलाया जाता है ना, अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। एक मीटिंग का एक उनका मुद्दा होता है कि वो सारे लोगों को इकट्ठे बुलाया, तो क्यों बुलाई है, इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगर किसी ने रखी है, क्यों रखी है। ऐसे प्रश्न और उत्तरों ने के अनेक विषय बना लिए हैं, लेकिन किसी से तुष्टि नहीं हो पाती। संतुष्टि कहाँ से होगी, जब आप कृष्ण के बारे में सुनोगे, कृष्ण के बारे में श्रवण करोगे, वो भगवान कितने महान है जिनका हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, वो भगवान कितना महान है, उसकी महिमा कितनी ज्यादा है। बड़े बड़े साधु संतों ने उनका गुणगान किया, भागवतम पूरा उसी से भरा हुआ है। जब हम उनको सुनेंगे, लीलाओं को श्रवण करेंगे, आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू गिरेंगे। उससे फिर क्या हो जाएगा, तभी तो उन्होंने बोला आपने बड़ा जबरदस्त प्रश्न पूछा है मुनियो, बहुत जबरदस्त, मतलब कि बहुत अच्छा। तो आपने तो दिल ही जीत लिया ये प्रश्न पूछ के, आप लोग तो छा गए, मतलब ये प्रश्न आपने क्या पूछा, आप लोग तो छा गए, मतलब कि बल्ले बल्ले हो गई, जैसे हम बोले अगर भौतिक भाषा में तो, है ना। मुनियो आपने कृष्ण के बारे में पूछा और आप लोग जीत गए। अभी हमने जो लास्ट श्लोक पढ़ा था कल वाला, उसमें क्या पढ़ा था, ततो जयमुदीरये, ये था ना यहाँ पे, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो क्या पढ़ा था उसमें कल, विजय का साधन स्वरूप श्रीमद् भागवतम महापुराण, ये विजय का साधन स्वरूप है ना, भागवतम महापुराण आपका ग्रंथ जो हमारा है ये, आपका ही नहीं मेरा भी है, हम सबका है ना, हम सबका है। तो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ेगा, उसको हर फील्ड में बेसिकली क्या मिलेगा, विजय की प्राप्ति होगी। ये विजय प्राप्त करने के लिए,
विजय प्राप्त करने के लिए। और मेन विजय तो हमारी यही है ना, कि भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय पाना। यही मेन विजय है हमारी। और इसी चीज को हम क्या चुके हैं, भूल चुके हैं, संबंधों को भूल चुके हैं ना भगवान के साथ। अब वही हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि हे मुनियो, जो आपने प्रश्न पूछा ना, आपने तो पूरा जीत लिया, मतलब दिल जीत लिया। आप छा गए मुनियो। तत्तो जाय मुदीर, ये जीत गए आप लोग। और कृष्ण के बारे में जानकर सबकी आत्मा जो है वो संतुष्ट हो जाएगी, तुष्ट हो जाएगी। कृष्ण के बारे में चर्चा करते ही क्या क्या आ जाएगा, कृष्ण के विस्तार के बारे में आएगा, कृष्ण भगवान की शक्तियों के बारे में आएगा, कृष्ण भगवान जी की लीला के बारे में आएगा, उनके रूप के बारे में आएगा, भगवान जी के गुणों के बारे में आएगा, जो कि अनंत है, असीम है। उनकी महिमा का वर्णन होगा, उनके नाम का वर्णन होगा, उनके नाम की महिमा का वर्णन होगा। ये सब सुनते 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 आंखों में से आंसू आ जाएंगे। और आपकी आत्मा का, यानी कि हर व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा, हर जीवात्मा का कल्याण होगा। तभी है ना, इस प्रकार में विश्व कल्याण के लिए, विश्व का कल्याण इसीलिए तो होगा, ऐसे ही तो होगा। और हमारे सनातन धर्म में तो ये खासियत है, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, मेरे मन की ये भावना मेरे भगवन पूरी होए, बोला जाता है ना आरती में, मंदिरों में यही तो गाते हैं। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी ही, है ना, सभी जगह शांति हो, सबका कल्याण हो। जो इंसान सोचता है कि मेरा कल्याण हो, बाकियों का बेड़ा गर्क हो, वो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। दूसरे होते हैं तेरा भी कल्याण हो तो मेरा भी कल्याण हो। वो होते हैं आपके कि थोड़े से मतलब कि न्यूट्रल वाले। एक होता है चाहे मेरा बुरा हो जाए लेकिन सबका भला हो जाए, वो होते हैं साधु लोग, कि भले ही मेरा बुरा हो जाए। एक आता है ना इसमें, कि एक बार एक गुरु महाराज थे, तो वो बोलते हैं कि जो मंत्र देते हैं अपने शिष्य को, कि भाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जो होता है इसे छिपा के रखना होता है, खुद से करना होता है, लोगों को नहीं बताना होता। उनको जैसे ये मंत्र मिला, कि भाई उनको पता था मंत्र की शक्ति क्या है, क्योंकि गुरु ने बताई है मंत्र की शक्ति ये है कि तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। अब उस जो शिष्य था वो छत के ऊपर चढ़ गया, जोर जोर से लगने लगा, सुनो, ओम नमो नारायण, ओम नमो, इसका मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, जाप करो। उनके गुरु के पास बात पहुंची, ये आपका शिष्य, देखो आपने उसको समझाया कि मंत्र जो होता है इस तरह से अकेले करना है, और देखो वो ऊपर से छतों से चढ़ चढ़ के लोगों को आवाजें लगा लगा के सुना रहा है। उसको बुलाया गया कि तुमने ये क्या कर रहे हो, तुमको नहीं पता है कि नाम गुप्त रखा जाता है, इस तरह से ओपनली नहीं चिल्लाया जाता। कहते महाराज आप ही ने तो बोला था ना कि इससे व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो अगर मेरे को इतने लोगों को कान में भगवान का नाम जाएगा, इतने लोग अगर श्रवण करेंगे भगवान का नाम, अगर वो पाप से मुक्त होते हैं, तो मैं इतने लोगों के कल्याण के लिए ना, मैं अकेले मतलब कि नरक में जाने को भी तैयार हूँ। तो उसके गुरु ने बोला कि तुम कभी नरक में नहीं जाओगे, जो व्यक्ति ऐसी भावना रखता है जन कल्याण की, वो कभी नरक नहीं जाएगा। ठीक है, एनीवेज ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बता दिया यहाँ से। तो प्रश्न जो है वो कृष्ण भगवान जी से जुड़ा होना चाहिए। और हमारा जो प्रश्न है, मतलब कि अगर आप कृष्ण से रिलेटेड प्रश्न करोगे ना, आपको भौतिक समस्याओं का समाधान भी इसी में मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। श्रवण करके ही आप परम तुष्टि आपको मिल जाएगी, है ना। मतलब यही चीज है, बताइए इसमें मेन, कि मतलब आप श्रवण करोगे या भगवान जी का नाम लेंगे, भगवान जी के बारे में प्रश्न करोगे, कुछ भी क्वेश्चन होगा आपका भगवान से रिलेटेड, अगर आपने कृष्ण के बारे में चर्चा की या जाना पहचाना, तो सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे अगर आपने कृष्ण के बारे में जान लिया तो। तभी करके यहाँ पर बोला कि भाई यही है श्रीमद् भागवतम तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार है। सभी वस्तुओं के सार है भगवान श्री कृष्ण, ऐसे नहीं, है ना, सभी वस्तुओं के स्रोत है, सब कुछ उनसे आता है। तेने ब्रह्मरुदाय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्य, ब्रह्मा जी को भी आदि ज्ञान देने वाले भगवान है, वेदों का ज्ञान देने वाले भगवान है। ठीक है, अभी मेरे को दूसरी रिकॉर्डिंग डालनी है, तो अगला श्लोक अभी पढ़ते हैं।